अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, जिन लोगों को कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम हो रही है लिंक्डइन के ऊपर कि किस तरह हमने लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो वो उस हवाले से आज मैं बात करूँगा थोड़ी कि मैं किस तरह जो है वो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक ऑटोमेटेड तरीका है जिसकी वजह से मेरे पास 2 क्लाइंट्स अभी तक आ चुके हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्लोज़ हुए, लेकिन 2 क्लाइंट्स राइट ऑन द स्पॉट थे, क्योंकि मैं जिस चीज़ जो मेरा नीश है उससे रिलेटेड ही क्लाइंट जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे जो है वो मेरी पोर्टफोलियो और मेरी प्राइसिंग के हवाले से पूछा। तो सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जो है वो कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें अगर आपने पोस्ट करनी है लिंक्डइन के ऊपर, तो आपने सबसे पहले अपना एक नीश सेलेक्ट करें और उसके बाद नीश सेलेक्ट करने के बाद आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं। और मिसाल के तौर पे एक हफ़्ते का, 15 डेज़ का, 30 डेज़ का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि रोज़ाना मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर एक जॉब कर रहा है, कहीं बिज़ी है और बहुत सारी और भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो रोज़ाना मेरे ख़्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है, रोज़ाना जो है वो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता लिंक्डइन के ऊपर। लेकिन हाँ, स्केड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है, स्केड्यूल कर सकता है। हमारे एक ग्रुप के अंदर जिसमें हम ये लिंक्डइन वगैरह ये प्रोजेक्ट ये चीज़ें हम सारी की सारी सीख रहे हैं, उसके अंदर एक हमारे एक साहब हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी जर्नी जो है हमारे साथ जो है वो शेयर की। जर्नी छोटी सी मैं आपको बता दूं, क्या जर्नी है उनकी, कि उन्होंने बताया कि मैं 7 से 8 महीने तक मैं क्या करता रहा, मैं कंसिस्टेंसी के साथ मैं अपना कंटेंट प्रोड्यूस करता रहा और ना मैंने ईद छोड़ी, ना मैंने छुट्टियां छोड़ी, ना मैंने कोई संडे और सैटरडेज़ देखे। हर वक्त मैं क्या करता रहा, मैं कंटेंट मैंने हर दिन के हिसाब से एक कंटेंट यानी कि प्रोड्यूस करता रहा और नेटवर्किंग भी मैं साथ साथ करता रहा। तो जिसने मुझे लीड किया 3 क्लाइंट्स के ऊपर, और 3 क्लाइंट्स जो है वो हमारे यानी कि बाहर के क्लाइंट्स थे और बहुत अच्छा पे उन्होंने किया। तो वो लोग जो परेशान हैं अपवर्क से रिलेटेड, जो फाइवर से रिलेटेड परेशान है, क्योंकि उनके पास वहाँ पर जॉब्स नहीं आ रही हैं और वो बिडिंग का एक मरहला जो है बहुत मुश्किल हो गया है और उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और लिंक्डइन पर आने की आप कोशिश करें। मैं आपको अपना एक पूरा तरीका ये बताऊंगा कि मैं किस तरह पिछले 1-1.5 महीने से मैं लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहा हूँ और राइट ऑन द स्पॉट मेरे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें मेरे पास सामने आई कि क्लाइंट ने जिस चीज़ से रिलेटेड जो है मेरा काम है, उसी से रिलेटेड मेरे पास क्लाइंट आया और उसने मुझसे जो है वो क्या चीज़ पूछी, और सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं आपको कि मैं अपना बताऊँ कि मैं किस तरह जो है वो कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। आए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको एक न्यू विंडो में खोल लेता हूँ और मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल खोल लेता हूँ सबसे पहले। अब ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसका मैं एक वीडियो के अंदर प्रीव्यू बना चुका हूँ, अगर आपको वो देखना है तो आप वो ज़रूर देख लें इससे पहले। अच्छा, अब मैं कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ कि मैंने कंटेंट क्रिएशन करनी कैसे। अब आपने खोलना है चैट जीपीटी। सबसे पहले आप चैट जीपीटी खोलें और अगर आपके पास ये एक्सटेंशन मौजूद नहीं है AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, सबसे पहले आप क्या करें, इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउज़र में जो है वो इंस्टॉल करें। उसके बाद अब आपने देखें, सबसे जो प्रॉब्लम जब आती है कंटेंट क्रिएट करते वक्त कि भाई मैं क्या कंटेंट प्रोवाइड करूं, लेकिन सबसे बेहतर बात तो ये है कि आपका जो अपना एक्सपीरियंस है ना, आप उसको आप शेयर करें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आप एक वेब डिज़ाइनर है, मैं एज अ वेब डिज़ाइनर मैं बात कर रहा हूँ, वेब डेवलपर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड इंसाइट्स अपने प्रोजेक्ट्स वो जो है वो शेयर करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं तो फोटोशॉप के अंदर कोई हैक्स हों वो आप जो है प्रोड्यूस करें, या कोई आप ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें कि आप सामने वाले को, आप जो आपका कंटेंट देख रहा है वो आपका कंटेंट पढ़ के वैल्यू ले रहा हो, कि आप अपने कंटेंट के अंदर उसे एक वैल्यू दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे दोबारा जाते हैं और मैं जाता हूँ अपनी पोस्ट एंड एक्टिविटीज़ के ऊपर, कि देखें आज ये मैंने स्केड्यूल किया है ये वाला पोस्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स, रीडिज़ाइन योर वेबसाइट। और इस तरह मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की हुई है कि भाई कि आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो इज़ द लास्ट इम्प्रेशन होता है,
जिसकी वजह से आप वेबसाइट को आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट अपनी रिवैम्प करें। तो ये चीज़ आपने वैल्यू जो है प्रोवाइड करनी है। तो इसी तरह का अच्छा कंटेंट हमने बनाना है। अब इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप जो है वो क्या कर लें, AIPRM चैट GPT जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर लें। आप उसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी जब आप चैट GPT खोलेंगे। अगर चैट GPT अगर किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ तो भाई आप ज़रूर इसका अकाउंट बना लें, बहुत आसान है। उसके बाद आप सबसे पहले निकालेंगे कीवर्ड आपने निकाला, कीवर्ड यहाँ पे आप टाइप कर दिया आपने। अब ये देखें यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आ गए, कीवर्ड जनरेटर है, कीवर्ड स्ट्रेटजी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक तो ये है कीवर्ड स्ट्रेटजी है, अपना कीवर्ड यहाँ पे लिख दें, उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी आपको बना के दे देगा। लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो गेट मंथली कंटेंट कैलेंडर इन 1 क्लिक, एक तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंसर्ट द प्राइमरी कीवर्ड यू वांट टू क्रिएट कंटेंट फॉर। अब मैं देखें, मैं एज अ वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर हूँ, तो मैं इससे रिलेटेड मैं कोई ना कोई यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे लिखूँगा। अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रेटजी को भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन। अब ये क्या करेगा, आपको एक स्ट्रेटजी लिख के दे देगा। ये देखें, रिस्पॉन्स लिख के दिया आपको, कीवर्ड क्लस्टर बता दिया, सर्विसेज, वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज, टाइटल एलिवेट योर ब्रांड विद आवर वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज, गेट अ विनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ। अच्छा, इसमें देखिए इन्होंने कीवर्ड्स दिए हैं। अब आपने यहाँ से जो है वो कौन सा कीवर्ड उठाना है। देखिए हमेशा आपने क्या करना है कि कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। किसी भी लिंक्डइन के ऊपर जो भी आपका कोई क्लाइंट आपको लग रहा है कि पोटेंशियल हो सकता है, उसको आपने कोई इनविटेशन नहीं भेजना, उसको आपने हार्ड सेलिंग नहीं करनी। अभी मैं आपको यानी कि रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट से एक बंदे को मैंने ऐड किया एक कनेक्शन नोट के साथ। तो सबसे पहले उसका जो मेरे पास रिप्लाई आया कि ठीक है, मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हूँ, आपको कनेक्ट करने के लिए अपने जो है वो तैयार हूँ अपनी कम्युनिटी के अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल में, लेकिन आप मुझे कोई चीज़ हार्ड सेल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से पहले लोग मुझे हार्ड सेल कर चुके हैं। जैसे ही वो मुझसे कनेक्ट होते हैं फ़ौरन से जो है ना क्या करने लग जाते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल करने लग जाते हैं। तो अब ऐसी चीज़ आपने यहाँ से उठानी है जो आपको क्या करे, आपको प्रोवाइड, आप लोगों को आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई ऐसा कीवर्ड उठा लें। और अगर सिंपल अगर हम काम कर लें कि गेट मंथली कंटेंट कैलेंडर 1 क्लिक, यहाँ पे आप चले जाएं, इस पर आप क्लिक करके आप यहाँ पे लिख दें वेब डिज़ाइन या वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। आजकल वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। वेबसाइट डिज़ाइन भी बहुत अच्छी हो जाती है, डेवलप भी बहुत अच्छी हो जाती है, फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उसकी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत इशू आ रहा है। गूगल के ऊपर रैंक नहीं करती, वो जीटी मैट्रिक्स के ऊपर रैंक नहीं करती, जिसकी वजह से गूगल उसको जब ऑप्टिमाइज़ नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता, या उसकी जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती, तो गूगल उसको हाईली रैंक नहीं करता। सर्च इंजन में वो इतनी विजिबल नहीं होती। तो मैंने अपने हिसाब से क्या किया, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करके कीवर्ड जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अगर आपको अभी भी कीवर्ड सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और आप लिख देंगे वेब डिज़ाइन, और आप वेब डिज़ाइन लिख कर आप स्पेस बार दबाएं, वेब डिज़ाइन इश्यूज़, वेब डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन, टेम्पलेट्स, डेवलपमेंट, इमेजेस, इंस्पायरेशन, इस तरह के आपको देखें कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। ये तो मेरे सर्च किए हुए हैं, और ये जो है वो क्या मिल रहे हैं आपको, इसके जो है वो कीवर्ड्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सर्चिंग हो रही है। वेब डिज़ाइन कोर्स के ऊपर मैं जाऊँ और अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये देखें, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वेब डिज़ाइन कोर्स फॉर फ्री, वेब डिज़ाइन कोर्स इन पाकिस्तान, वेब डिज़ाइन कोर्स ऑनलाइन। तो आप जो है ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अब ये आपको प्रॉम्प्ट्स बना के जो है वो देख रहा है, वीकली आपको जो है वो प्रॉम्प्ट्स बना के दे रहा है। ये देखिए इसने क्या किया है, फर्स्ट वीक के अंदर आप क्या बात कर लें, अनलॉक दी सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन,
10 क्विक विंस फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये आपने जो है वो एक उठाया। अच्छा, इस वक्त ये जो आपको बता रहा है ये एक वीक के अंदर ये 2 आपको टाइटल बता रहा है, मतलब आपको ये 2 टाइटल्स 2 टॉपिक्स बता रहा है आपको कि इससे रिलेटेड आप एक वीक के अंदर 2 अपने पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन्हीं को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ जो है वो क्या करें, कीवर्ड्स से रिलेटेड अपने टॉपिक्स को क्रिएट करें और टॉपिक्स आप वेब पे फाइंड करें, और जिस तरह मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह आप क्या करें, इससे कंटेंट जनरेशन करें। अब जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया, अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं यहाँ पे न्यू चैट पे गया, यहाँ पर मैं लिखूँगा लिंक्डइन। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट आपको दिखेगा इंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट कंटेंट। यहाँ पर आपने जो है वो पोस्ट कंटेंट लिख दिया, एंटर आप करेंगे, आपके पास ये एक प्रॉम्प्ट आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, अपने लिंक्डइन पे जाना है, पेस्ट कर दें इसको, और जितना भी जो है वो कचरा है इसमें से आप रिमूव कर दें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये लिंक्डइन का एल्गोरिथम कुछ इस तरह काम कर रहा है रिसेंटली, जो हमारे पास न्यूज़ हैं रिलेटेड टू लिंक्डइन, के लिंक्डइन इमोजीज़ को बिल्कुल भी जो है वो क्या कर रहा है, इसको सर्चेबल कंटेंट जो है वो एज अ सर्चेबल कंटेंट जो है वो नहीं ले रहा। तो इमोजीज़ आपने बिल्कुल भी अपने जो है वो कंटेंट के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। मैं क्या करूँगा, अपने इमोजीज़ हटा दूँगा, यहाँ से मैंने हटाया। ठीक है, अब मैं इसको एक दफ़ा पढ़ भी लेता हूँ। द डिजिटल लैंडस्केप इज़ एवर इवॉल्विंग एंड स्टेइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ द वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन इज क्रूशियल। इसको मैं यहाँ से join me on this journey as we delve into the tactics that can transform your online presence। यानी कि आप उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक लीड जनरेशन के अंदर, वो आपको बता रहा है कि स्ट्रीमलाइन यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए, डेटा ड्रिवन इंसाइट्स होने चाहिए, एसईओ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कन्वर्जेंस बूस्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने टैग्स कितने लगाने हैं? देखिए, टैग्स आपने मैक्सिमम टैग्स जो लगाने हैं वो 3 टैग्स लगाने हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। मैं क्योंकि वेब डिज़ाइनर के ऊपर काफ़ी जो है वो वर्क कर रहा हूँ, तो मैं वेब डिज़ाइनर लगाता हूँ और वर्डप्रेस डेवलपर लगाता हूँ। ठीक है, और अब मुझे क्या इमेज लेनी है, और रॉयल्टी फ्री इमेजेस आपको कहाँ से मिल जाएंगी? अनस्प्लैश से मिल जाएंगी। अब आपने कुछ थोड़ा सा कोशिश इस तरह कर लें कि आपने कुछ ज़रा कोई आई कैचिंग इमेज लगानी है, तो इसी में से कोई कीवर्ड आप उठा लें कि जैसे अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। तो एक नॉर्मल से वेबसाइट की अगर कोई तस्वीर लगा देंगे तो शायद वो इतनी अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन अगर मैं सीक्रेट्स, क्योंकि सीक्रेट्स आप बता रहे हैं, सीक्रेट्स मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे जाके जो है वो पेस्ट कर दिया। अब वो सीक्रेट्स की जो है वो इस तरह की इमेजेस जो है वो आ जाएंगी। क्लिक किया आपने, इसको आपने स्मॉल आप ले लें 648 to 511, ये आपकी जो है वो डाउनलोड हो गई। अच्छा, आपने ये जो है वो हेडिंग कॉपी कर लेनी है, ऐड मीडिया पे जाना है। अच्छा, ये जो इमेज है ना, इसका आप नाम जो है वो चेंज कर लें, और जो आपकी हेडिंग है वो दे दें इसका नाम, और फिर ये ऑल टैग्स को ज़रूर लगाएं, एसईओ से रिलेटेड काफ़ी प्रॉपर चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट कर दें। और अच्छा जी, अब मैं आपको ये स्केजुलिंग बताना चाह रहा था। ये तो आप पोस्ट कर देंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा, लेकिन स्केजुलिंग में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप स्केजुल करें अपने पोस्ट को। मिसाल के तौर पे अगर आप सैटरडे संडे अगर आपके पास फ्री है और आप जो है सुबह आप बैठ जाते हैं किसी टाइम के ऊपर, तो 2 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, पूरे हफ्ते की पोस्ट आप बना सकते हैं। पूरे हफ्ते की आप पोस्ट बना सकते हैं। आप यहाँ स्केजुअल पे करेंगे, मैंने 15 तक अपना स्केजुअल कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा 16 ऑफ मंडे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और एक टाइम रखना है हमने। मैं 7 बजे का, पाकिस्तान टाइम पे 7 बजे का मैंने एक टाइम अपना जो है बना रखा है
कि मैंने 7 बजे क्या करना है, अपना पोस्ट को स्केड्यूल करना है। 7 बजे ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपना पोस्ट स्केड्यूल करके विजिबल कर देगा, पोस्ट कर देगा ये। अब मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा और ये क्या हो गया, स्केड्यूल। यहाँ से आप व्यू स्केड्यूल पोस्ट देख लें। अब मेरी 2 पोस्ट स्केड्यूल हुई हुई, एक 15 तारीख को हुई हुई है और एक जो है वो 16 तारीख को हुई हुई। तो इस तरह जो है वो आपने क्या करना है, अपने कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये चीज़ है कि मिसाल के तौर पर जब आप मंथली के ऊपर जा रहे हैं या वीकली के ऊपर जा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर, मिसाल मैंने यहाँ पे मंथली लिखा और मैं टाइपिंग का कीवर्ड, और यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हमने क्या कर दिया, कीवर्ड लिखा और हमने एंटर किया। अब ये जो हमें जो है प्रॉम्प्ट दे रहा है, ये वीक 1 डे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसने थोड़ा सा डिफरेंट जो है हमें बना के दिया है, यानी कि वीक 1 से रिलेटेड क्या करके दिया है इसने, हमें कंटेंट जनरेट करके दिया। इसको आप कॉपी करेंगे यहाँ से और एक्सेल शीट खोलेंगे, मंथली कंटेंट क्रिएशन, और आप यहाँ पर ये चीज़ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह का कुछ जो है ना डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये मेरे कीवर्ड से रिलेटेड मैंने जब अपना कंटेंट क्रिएट किया था, स्केड्यूलिंग की थी, तो इस तरह ये कंटेंट बन जाएगा। मतलब डेट्स से रिलेटेड, डेट्स में आपने क्या करना है, कौन सी डेट को कौन सा जो है वो कंटेंट जो है वो जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो एक एक्सेल शीट आप क्रिएट कर लें, इसके अंदर आपको पता रहे कि मैंने किस डेट के ऊपर कौन सा कंटेंट जो है प्रोड्यूस किया। तो अब याद रखेंगे, लिंक्डइन जो है वो एक कंसिस्टेंट गेम है और जो है वो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और मैं आपको अपनी एक सोशल प्रूफ भी दे दूं कि जो मैं ऐसा एज अ लैंडिंग पेज डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर काम करता हूं, तो उससे रिलेटेड एक क्लाइंट भी मेरे पास आए लिंक्डइन के ऊपर, और उन्होंने मुझसे जो है वो मुझसे पोर्टफोलियो और प्राइसिंग के बारे में भी पूछा। मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक लिंक्डइन का मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूँ। इन्होंने ये एक हमारे एक साहब हैं, उन्होंने, इनका जो काम होता है सारा का सारा यूएस में होता है, और मैंने इनकी प्रोफाइल देखी, बड़ी अच्छी प्रोफाइल है इनकी। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, अमीन साहब कैन यू शेयर योर पोर्टफोलियो विथ मी एंड टेल अस योर प्राइसिंग। ये सारी मैंने फिर इनको पोर्टफोलियो और प्राइसिंग भी इनके साथ मैंने शेयर की। और ये देखें, ये दूसरी क्लाइंट हैं। अच्छा, इस पर मैंने क्या किया है, इससे मैंने ये किया है कि सबसे पहले, अच्छा, नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जो है वो कंटेंट क्रिएशन ही नहीं, कंटेंट क्रिएशन में तो आप ये बताएंगे कि भाई मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फ़लाना करता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट में ये कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। मतलब उसको वैल्यू आप प्रोवाइड करें कि आप क्या काम करते हैं। बार बार आप इस चीज़ को बताते रहेंगे तो किसी ना किसी को तो जो है वो कोई ना कोई आपको, आपकी सर्विसेज को बाय करेगा। इसमें आपने क्या करना है, ये दूसरा एक टैक्टिस है कि जब मैंने किसी को, मतलब बहुत सारे नेटवर्किंग करता हूँ, कनेक्शन को यानी कि फॉलो करता हूँ, उनको कनेक्ट करता हूँ, तो उनके पास एक वेबसाइट भी जो है वो कुछ ना कुछ दी हुई होती है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर जाके आपने किसी की, उनकी जो वेबसाइट होती है पोर्टफोलियो के ऊपर, मैंने उनकी पोर्टफोलियो को के ऊपर देखा, उनकी वेबसाइट को जब मैंने देखा तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा गैप, एक बहुत बड़ी सी वाइड स्पेस उनकी वेबसाइट में आ रही थी। तो मैंने उनको कनेक्शन नोटिस के अंदर ये लिखा, क्योंकि मैं अपने लिंक्डइन के करियर के अंदर या लिंक्डइन क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग के अंदर मैं अभी न्यू हूँ, तो मैं उनको फ्री एक सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि मैं आपकी जो स्पेसिंग है वो आपको मैं सेट कर सकता हूँ। तो मैंने उनको लिखा कि हेलो अनीता, आई नोटिस्ड देयर इज अ significant amount of unused space at the bottom of your website. Did you check that out? I'd like to offer my expertise to resolve this issue for you at no cost. Thank you. तो इसमें फिर उनका रिप्लाई आया कि उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि आपने जो है वो इसमें आपने बग को जो है वो तलाश किया, मेरे पार्टनर्स को जो है वो दुरुस्त कर देंगे, और अगर मुझे और कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं ज़रूर आपसे जो है वो कांटेक्ट करूँगी। तो ये मैं आपको इनिशियल स्टेजेस बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है
इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए और इस तरह के मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो इसी तरह आप भी जो है, जो अपवर्क से परेशान हैं और बहुत सारे पोर्टल से परेशान हैं, वो भी लिंक्डइन पर आके इस गोल्ड माइन को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा जो है वो अपनी इनकम यहाँ से इंशाल्लाह जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की भी वीडियोस के साथ अगर आपको चाहिए, अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए, और ताकि मैं आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स से आपको मैं आगाह करता रहूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।